जापान में सस्पेंडेड मोनोरेल ट्रेन्स एक ऐसा इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है जो बिल्कुल उल्टा ट्रेन जैसे लगते हैं। ये ट्रेन्स रेल के नीचे चलती हैं, जो एक मैजिकल इन्वर्जन का इल्यूजन देती हैं, और इन दोनों पब्लिक ट्रांजिट और टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे बहुत ज़्यादा मशहूर किया जा रहा है। ट्रेडिशनल मोनोरेल्स के मुकाबले में इन ट्रेन्स की कैरेजेस रेल के नीचे लटकती हैं, ऊपर नहीं, जो इस डिज़ाइन को एक शानदार विजुअल इफेक्ट देती है और इसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए आइडियल बनाती हैं। इन ट्रेन्स की स्पीड 60 से 80 किलोमीटर पर आवर तक होती है और कुछ हाई स्पीड मॉडल्स तो 100 किलोमीटर पर आवर तक भी चल सकते हैं। इनकी कैपेसिटी से 100 से 300 पैसेंजर्स तक होती है, जो कि ट्रेन की लेंथ और मॉडल पे डिपेंड करता है। सस्पेंडेड मोनोरेल्स को सेफ माना जाता है, खास तौर पे उन इलाकों में जहां अर्थक्वेक्स का खतरा हो। इनमें स्पेशल वाइब्रेशन अब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी होती है जो अर्थक्वेक के असरात को बहुत कम कर देती है। कम्पैक्ट रेल सिस्टम डिजाइन की वजह से ये ट्रेन्स डेंसली पॉपुलेटेड शहरों में आसानी से बनाई जा सकती हैं, बिना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए। पैसेंजर्स को पैनोरामिक विंडोज के जरिए आसपास की खूबसूरत नेचर या शहरों की मनाजिर देखने को मिलता है, जो सफर को और भी यादगार बना देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन्स बिल्कुल भी हार्मफुल इमिशंस नहीं निकलती, इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत इको फ्रेंडली है। इन सस्पेंडेड मोनोरेल ट्रेन्स की यूनिक फीचर्स और सस्टेनेबल डिजाइन उन्हें सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं, बल्कि एक एक्साइटिंग एडवेंचर भी बना देते हैं। अगर आप जापान जा रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस मिस करना बिल्कुल नहीं भूलना। SH-60L एक एडवांस्ड जापानीज हेलीकॉप्टर है जो मुख्तलिफ टास्क्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल मैरीटाइम टेरिटोरीज की पेट्रोलिंग, सबमरीन्स और सरफेस टारगेट से लड़ने, रेस्क्यू ऑपरेशंस करने और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में हिस्सा लेने के लिए होता है। ये हेलीकॉप्टर जापान के मैरीटाइम बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए एक्टिवली ऑपरेट होता है, इलीगल एक्टिविटीज को रोकने, शिप्स की मदद करने, विक्टिम्स को इवैक्यूएट करने और एड डिलीवर करने में भी काम आता है। SH-60L को मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने अमेरिकन कंपनी सिकोर्स्की से लाइसेंस लेकर तैयार किया है। ये हेलीकॉप्टर दो जनरल इलेक्ट्रिक T700 टर्बोशाफ्ट इंजन से पावर्ड है, जो उससे हाई पावर और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर है, फ्लाइट रेंज तकरीबन 800 किलोमीटर है और ऑटोनोमस फ्लाइट ड्यूरेशन 4 घंटे तक हो सकती है। इस हेलीकॉप्टर को एक रेंज ऑफ आर्मामेंट्स मिलती है, जिसमें एंटी शिप मिसाइल्स, मशीन गन्स और ऑटोमेटिक कैनन्स शामिल हैं। ये आर्मामेंट्स छोटे टारगेट्स के खिलाफ इफेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इसका वर्सेटाइल डिजाइन इसे मैरीटाइम पेट्रोल्स, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस और ह्यूमैनिटेरियन एड जैसे ऑपरेशंस के लिए आइडियल बनाता है। इन सब फीचर्स के साथ SH-60L जापान के मैरीटाइम ऑपरेशंस में एक की एसेट है, जो न सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, बल्कि इमरजेंसी सिचुएशंस में भी जरूरी मदद फराहम करता है। जो भी एविएशन टोयोटा के साथ मिलकर एक नई इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल N5423JX का तजुर्बा कर रहा है। इस व्हीकल की एरोडायनेमिक एफिशिएंसी बहुत हाई है और यह तीसरी 100 बिकर्मी किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से चल सकती है, जबकि इसका फ्लाइट रेंज तकरीबन 240 किलोमीटर है। इसकी फुली इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होती हैं और इसका लो नॉइज लेवल इसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में यूज करने के लिए परफेक्ट बनाता है। N5423JX, जो कॉन्सेप्ट EY के नाम से जाना जाता है, इंसानियत की फ्यूचर मोबिलिटी की तरफ एक कदम है। हालांकि डेवलपर्स ने पावर ट्रेन की डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस डिस्क्लोज नहीं की हैं, लेकिन ये व्हीकल एक एडवांस्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव का इस्तेमाल कर रही लगती है। कॉन्सेप्ट EY के अंदर एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसका नाम UI है, जो ड्राइवर से ह्यूमन लाइक ट्रेट सीखने और मिमिक करने की एबिलिटी रखता है। कॉन्सेप्ट EY में एक्सटेंसिव ग्लास एरियाज, गिलोटीन स्टाइल डोर्स और मिनिमलिस्ट इंटीरियर डिजाइन है जो 4 पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकता है। इसके टेक्निकल डेटा और मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन एक लार्ज कैबिन स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। इसके अलावा UI सिस्टम व्हीकल के बाहर के लोगों के साथ वेरियस लाइट सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेशन कर सकता है, जो इसके ट्रांसपोर्टेशन के इनोवेटिव अप्रोच को और बेहतर तरीके से शोकेस करता है।
इन सब फीचर्स के साथ N5423JX एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो अर्बन एयर मोबिलिटी को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है और ये फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन का एक्साइटिंग विजन पेश करता है। जापानीज कंपनी कवासाकी ने कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लाने के लिए K-Racer X1 का डेवलपमेंट किया है। ये अनमैन्ड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL एयरक्राफ्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करता है जो कवासाकी के वेरियस सेक्टर्स से ली गई हैं। ये एयरक्राफ्ट एक 1000 सीसी सुपरचार्ज्ड इंजन से पावर्ड है जो निंजा H2R मोटरसाइकिल से लिया गया है और K-Racer X1 तकरीबन 300 हॉर्स पावर डिलीवर करता है। इस हाई परफॉर्मेंस इंजन की वजह से इसकी पेलोड कैपेसिटी 100 किलोग्राम तक हो सकती है। K-Racer X1 को स्पेसिफिकली उन रीजन्स के लिए डिजाइन किया गया है जो मुश्किल से एक्सेसिबल होते हैं, जैसे माउंटेनस एरियाज या डिजास्टर हिट रीजन्स जहां ट्रेडिशनल डिलीवरी मेथड्स का यूज मुश्किल होता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है और टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर तक है, जो इसे रैपिड कार्गो डिलीवरी के लिए एक एफिशिएंट सॉल्यूशन बनाता है। कवासाकी ने सिस्टम में एक रोबोटिक असिस्टेंट भी इंटीग्रेट किया है जो गुड्स को लोड और अनलोड करने का काम ऑटोमेट करता है। 2024 में कवासाकी ने K-Racer X2 को लॉन्च किया जो अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें लार्जर रोटर डायमीटर और इंक्रीज्ड पेलोड कैपेसिटी है जो 200 किलोग्राम तक हो सकती है। रिसेंटली Hyundai ने उबर और जापानीज नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट अनवेल किया जो ट्रेडिशनल टैक्सीज को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये फ्लाइंग टैक्सी सस्टेनेबल और एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी की तरफ एक बड़ा कदम है जो ट्रांसपोर्टेशन का नया दौर शुरू करने का रास्ता दिखाते हैं। Hyundai उबर एयर टैक्सी एक इनोवेटिव फ्लाइंग व्हीकल है जो रोटेटेबल प्रोपेलर मोटर्स से इक्विप्ड है। ये मोटर्स वर्टिकल टेक ऑफ के दौरान लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं और हॉरिजॉन्टल फ्लाइट के दौरान प्रोपल्शन का काम करते हैं। एयर टैक्सी में 5 पैसेंजर्स तक का स्पेस है। ये 600 मीटर तक के एल्टीट्यूड पर उड़ा सकता है और 30 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक पहुंच सकता है। इसकी मैक्सिमम फ्लाइट रेंज 100 किलोमीटर तक है जो अर्बन मोबिलिटी के लिए एक सस्टेनेबल और एफिशिएंट सॉल्यूशन ऑफर करता है। वीप्ड साइबर फोल्ड जो कोरियन और जापानीज इंजीनियर्स ने डेवलप किया है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हाई परफॉर्मेंस और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन को कंबाइन करता है। ये स्कूटर 2 मोटर्स से इक्विप्ड है जो मिलकर 40,000 वॉट्स तक पीक पावर डिलीवर करते हैं, जिसके वजह से साइबर फोल्ड की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो सकती है। इस स्कूटर को सैमसंग की भारी बतारे से पावर मिलती है जिसका कैपेसिटी 17 और भी है। यह एक चार्ज पर 150 किलोमीटर तक का रेंज ऑफर करता है जो इसे लॉन्ग जर्नीज के लिए आइडियल बनाता है। इसका यूनिक फोल्डिंग मैकेनिज्म न सिर्फ फ्यूचरिस्टिक अपीयरेंस देता है बल्कि इसे कंपैक्ट और स्टोरेज के लिए कन्वीनियंट भी बनाता है। साइबर फोल्ड को प्रीमियम मटेरियल्स से बनाया गया है और इसमें एक इंटीग्रेटेड कूलिंग सिस्टम है जो हैवी लोड्स के दौरान भी मोटर परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज रखता है। बेल नेक्सस जो रिनाउंड बेल कंपनी का प्रोजेक्ट है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में एक सिग्निफिकेंट लीप का दर्जा रखता है। यह वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL एयर व्हीकल को डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एनवायरनमेंट्स में इफिशिएंटली नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप्ड बेल नेक्सस हाई परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है जबकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करता है। ये एडवांस्ड एयर टैक्सी प्रोजेक्ट सस्टेनेबल और इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफर करता है जो मॉडर्न अर्बन मोबिलिटी के चैलेंजेस जैसे कंजेस्शन और पोल्यूशन को एड्रेस करता है। बेल नेक्सस का डिजाइन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए है और ये अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को रेवोल्यूशनाइज करने का प्लान रखता है। ये व्हीकल अप टू 4 पैसेंजर्स और एक पायलट को कैरी कर सकता है जो सिटी ट्रैवल को फास्ट और कन्वीनियंट बनाता है, ट्रैफिक को बाईपास करते हुए और ट्रैवल टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। इसका वेट 2070 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम फ्लाइट रेंज 240 किलोमीटर है जो यह 1 घंटे में कवर कर सकता है। बेल एक्टिवली नेक्सस को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करने पर काम कर रहा है
पार्टनर्स और रेगुलेटर्स के साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश में है जो एयर टैक्सीज को फीजिबल बनाए। ये फ्यूचरिस्टिक व्हीकल अर्बन मोबिलिटी के फ्यूचर की तरफ एक बोल्ड स्टेप है।